अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फंक्शन आपका जो है वो x+1 है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका x+1 आ गया और लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, अपर लिमिट 5 है। इसके पहले लोअर लिमिट a थी, अपर लिमिट b थी, तो फार्मूला भी आपका बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या फार्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में। अब देखो जैसे यहाँ पर फार्मूले में ये आपका एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए प्लस एच है। यहाँ ए है तो यहाँ ए आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0 है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 0, तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 प्लस एच, यहाँ पर एफ ऑफ 0 प्लस 2h, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया एफ ऑफ ए आपका 0 है, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h, एफ ऑफ 0 प्लस h का मतलब एफ ऑफ h, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ h। अगला टर्म एफ ऑफ 2h, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म एफ ऑफ, अब देखो यहाँ पर भी आप रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये n-1 इंटू एच। तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 इंटू एच, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस फंक्शन जो दिया गया है फंक्शन की डिफिनेशन, इसके हेल्प से हम लोग पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा। इसमें 0 पुट करना पड़ेगा x के पोजीशन पर, ठीक है। इसे फाइंड करने के लिए इसमें h पुट करना पड़ेगा, इसे फाइंड करने के लिए इसमें 2h पुट करना पड़ेगा। तो चलो इस बात को लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद h, फिर 2h, ठीक है। आगे एंड सो ऑन में हम 3h भी पुट करेंगे, लास्ट में ऐसे ही n-1 और इंटू h ये पुट करेंगे इन, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो आपको ये बन जाएगा एफ ऑफ 0, पहले 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, ठीक है। h पुट करेंगे एफ ऑफ h, यहाँ h आ जाएगा h प्लस 1, फिर 2h पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2h, ये हो जाएगा 2, यहाँ 2h आ गया तो यहाँ 2h प्लस 1, 2h प्लस 1। ऐसे ही 3h पुट करेंगे तो 3h इज इक्वल टू 3h प्लस 1 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म के लिए एफ ऑफ n-1 इंटू एच, ये आ जाएगा n-1 इंटू एच, ये होता है n-1 इंटू एच प्लस 1, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। करने का मतलब इनको भी आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो अब लिखेंगे देयरफॉर लिमिट इंटीग्रल 0 to 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। उसके बाद h है तो लिख देंगे h ब्रैकेट में इनका सम, यानी कि इनका सम करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो इसका सम करने का मतलब है
इसको सम करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको सम करोगे तो कितना मिलेगा पता चलेगा। तो 1 + 1 1 प्लस, ये टोटल कितनी बार 1 है तो n टाइम्स है, तो ये हो जाएगा n × 1। ठीक है, अब पहले टर्म में देखो यहाँ पर h कॉमन कर सकते हैं, h कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 2h है नहीं, यहाँ से है, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और फिर लास्ट में n-1 बचेगा, प्लस एंड सो ऑन n-1। तो ये आपका इनका सम आ गया, यानी कि ये चीज़ आपका यहाँ आ गया। ठीक, अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट में n × 1 n प्लस h, इसका सम आप जानते हैं ये होता है n-1 × n/2। ठीक है, h को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये आपका बच जाएगा hn प्लस h²। ठीक है, अब ये h² हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें n² बनाना है। यहाँ एक n है तो एक n आ जाएगा, यहाँ से n-1 से n बाहर करेंगे, कॉमन करेंगे, तो n² हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1 - 1/n होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, हम लोग जानते हैं हमारा h क्या होता है, हम लोग जानते हैं h होता है हमारा b - a/n, है ना। तो यहाँ b कितना है, यहाँ b आपका 5 है, तो 5 - a कितना है, 0 है, /n, तो h = आ गया 5/n। ठीक है, तो hn कितना हो जाएगा, hn हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब जहाँ पर hn है वहाँ पर आप 5 लिख देंगे, और ये आपका हो जाएगा h² n², ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। तो अब आप आगे लिखेंगे = लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में, जहाँ पर hn है वहाँ पर आप 5 लिख देंगे, 5 प्लस ये आप 25 लिख देंगे, 25 ब्रैकेट में 1 - 1/, ठीक है, ब्रैकेट में कितना है 1 - 1/n है, होल डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो यहाँ कहीं पर h नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n लिख देंगे। ठीक है, अब n टेंड्स टू इन्फिनाइट लिखेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनाइट। अगर कोई बच्चा h टेंड्स टू 0 ही रखा है तब भी कोई गलत नहीं है, बट उसको समझना चाहिए कि 1/n 0 जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, प्लस ये 25/2, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो 1 - 0 1 हो जाएगी, तो यही आपका बच जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर आप लिखेंगे तो 35, एलसीएम लेकर 35/2, यही आंसर है। ठीक है।